हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज हम जो करने वाले हैं वो क्लास 10th का जो बायोलॉजी है, ठीक है, क्लास 10th का जो बायोलॉजी है उसका हम पार्ट सेकेंड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पार्ट सेकेंड करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैं पार्ट 1 का वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस चैनल पर जाकर वो पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हम टोटल 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन को बताए थे, ऑब्जेक्टिव को। और आज 40 से ऊपर यानी 41 से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह से क्लास 10th की तैयारी को बेहतर बनाते रहने के लिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस पे क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। और जो कि हो भी रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे, पिछला वीडियो कंटिन्यू में अपलोड करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में निम्न विकल्पों में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपको इसमें यह बात बताना है कि ऑप्शन में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बताइए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका यकृत। यकृत क्या? ये भी आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। थायराइड भी है और उसके बाद आपका एड्रिनल भी है, ठीक है, पेट्रोटरी भी है, लेकिन कौन नहीं है? तो यकृत नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव पूछ रहा था यहाँ पे, तो नेगेटिव का आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन नहीं है। तो यकृत नहीं है अंतःस्रावी ग्रंथि, बाकी तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गर्भवती महिला में आखिरी समय में गर्भाशय के संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है? बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर। FSH या LH? चलिए, और इसका ऑप्शन आपको इधर मिलेगा। चलिए, या फिर यहाँ पर दिया हुआ है MSH या पिटोसिन। बताइएगा क्या होगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका पिटोसिन। क्या हो जाएगा? पिटोसिन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बताइएगा। मनुष्य जो होता है उसमें ऐच्छिक गतिविधियां जो होती है उसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है या फिर किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आपका सेरिब्रम। किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आपका सेरिब्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रवण होता है? बताइएगा 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर रिलैक्सिन या इनमें से सभी? तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपादन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है? बताइएगा। तो ये करता है आपका सेरिब्रम पेडकल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना कौन सा अनुवर्तन गति कहलाती है? गुरुत्वानुवर्तन या फिर जलानुवर्तन या प्रकाश अनुवर्तन या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो यह हो जाएगा जला अनुवर्तन कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा, रसायनों के द्वारा, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये क और ख दोनों हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो प्लीज़ इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है। यानी कि महिलाएं गर्भवती है या नहीं है, वो चेक करने के लिए एक प्रेगनेंसी किट आता है। ठीक है, प्रेगनेंसी क्या आता है, किट आता है, जिसके माध्यम से पता चलता है कि महिलाएं गर्भवती है या नहीं है। उसमें यहाँ बोला ना कि मादा में मूत्र में कौन सा हार्मोन रहता है, यानी कि उसमें उसका जो यूरिन होता है, यूरिन की कुछ बूंदों को लेकर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो आखिर उस यूरिन में कौन सा हार्मोन रहता है, तो उसमें रहता है आपका HCG हार्मोन रहता है, जिसके कारण पता चलता है कि महिलाएं गर्भवती है या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश अनुवर्तन गति के अंतर्गत पौधे का कौन सा भाग आता है, बताइएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो प्रोहोर भी आता है, पत्तियां भी आती है, जड़ भी। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी नहीं, क और ख आता है। ठीक है, जड़ इसमें नहीं आता है। प्ररोह और पत्तियां आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन आपका है कि थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है। 50 नंबर क्वेश्चन, तो ये CT के कारण, किसके कारण, CT। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, हाँ, निम्नलिखित में से किसे मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, बताइएगा। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो इसे पेट्रोटिक ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है। यानी कि वो कौन सा हार्मोन ग्रंथि है, जो वो कौन सा ग्रंथि है जो हार्मोन तथा एंजाइम, यानी कि हार्मोन भी उत्सर्जित करता है और एंजाइम ही, बताइएगा वो कौन सा होगा ऑप्शन। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय में ही केवल ये दोनों गुण पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं, बताइएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या फिर जिबरेलिन, ये क तथा ग दोनों। तो ये हो जाएगा आपका क तथा ग दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में एंड्रिनल ग्रंथि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो केसिंग सिंड्रोम हो सकता है, ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग कि मनुष्य के मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से क्या नहीं नियंत्रित होता है, बताइएगा। खांसना, ठीक, उसके बाद है मूत्र त्याग करना, भोजन निकालना या हाथों का परिचालन, बताइएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट क्या होगा। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये आपका हो जाएगा हाथों का परिचालन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक अनुवर्तन रेखा देखा जाता है, बताइएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसे बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। किसे बर्थ हार्मोन के, तो ये ऑक्सीटोसिन को, किसको,
ऑक्सीटोसिन को। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, बताइएगा। ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीटोसिन या जिबरेलिन्स या साइटोकाइनिन, बताइएगा 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा ऑक्सोटिन, ठीक है, ऑक्सोटिसिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 59 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या फिर फेरोनोन, बताइएगा फटाफट। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा हार्मोन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 60 नंबर, कि निम्नलिखित विकल्पों में दिया गया कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है, बताइएगा। वो कौन सा हार्मोन है जो कोशिका के विभाजन में सहायक होता है? तो साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, प्रजनन में शुक्राणु अंडाणु संश्लेषण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, बताइएगा 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका FSH हार्मोन के द्वारा स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को निर्धारित करता है, बताइएगा 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका पाराथाइमोन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 63 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि मनुष्य में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ये होता है आपका प्रोलेटेक्सिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर, दीजिएगा आंसर आप लोग इसका। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या कह रहा है 64 नंबर क्वेश्चन? किसी पौधे की जड़ इनमें से कौन सी गति पर दर्शाता है, बताइएगा 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर। धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन या धनात्मक गुरुत्वाकर्षण। तो ये हो जाएगा आपका ख और ग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऋणात्मक और आपका धनात्मक गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो ऑप्शन घ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बुढ़ापा निम्न में से किसके द्वारा हार्श होने के कारण होता है, बताइएगा। तो ये थाइसम के हार्श हो जाने के कारण बुढ़ापा आता है, यानी थाइसम क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, यानी हमारे शरीर में जितना भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, यानी नियंत्रित होता है, बताइएगा 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा प्रमस्तिष्क के द्वारा, किसके द्वारा, प्रमस्तिष्क के द्वारा या प्रमस्तिष्क से। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतु जो होता है इसमें वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, मानव में प्राणगृह स्थित होता है, किस में होता है, बताइएगा किस में स्थित होता है, फटाफट बताइएगा। आँखों में, नाकों में, कानों में, इनमें से सभी में मानव में प्राणगृह स्थित होता है। तो ये होता है नाकों में, किसमें, नाक में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, कि कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है, बताइएगा। तो ये होता है आपका लिस्मानिया। क्या होता है? लिस्मानिया के कारण होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन आपका, ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है जड़ में, स्तंभ शीर्ष में, पत्तियों में, फल में। बताइएगा 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा स्तंभ शीर्ष में। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 71 देखिएगा, साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है। 71 नंबर क्वेश्चन, साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो ये स्तंभ शीर्ष, जड़ों में या भ्रूण पोष में। तो ये आपका हो जाएगा ख भी आपका सही होगा और ग भी सही होगा, दोनों किस में है। तो ऑप्शन घ इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन बताइएगा क्या कह रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन हार्मोन दूध का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन पीछे भी बताया, थोड़ा सा इसमें घुमा के पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोलेक्टिन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट। तो ये न्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूरॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोशिका द्विगन द्वारा तने वृद्धि करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस पादप हार्मोन के उपयोग से वृहद आकार के फूलों का उत्पादन होता है। बताइएगा 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन घ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका जिब्रेलिन के द्वारा। ठीक है। चलिए 76 नंबर, गैस के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन है, यानी कौन ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। क्या ऑक्सीजन होगा, जिब्रेलिन होगा, साइटोकाइनिन होगा, एथिलीन होगा, जो गैस के रूप में पाया जाता है। बताइएगा 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये एथिलीन है जो कि गैस के रूप में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। बताइएगा कि किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलंघन हो जाता है। बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ग सही हो जाएगा, एबिसिक अम्ल। एबिसिक अम्ल। चलिए एबिसिस अम्ल हो जाएगा सही 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए 78 देखिएगा, किस हार्मोन की कमी से नाटापन उत्पन्न होता है। यानी आदमी जो छोटे कद का होता है, यानी कि नाटा होता है, उसमें कौन सा हार्मोन की कमी के कारण वो नाटा होता है। बताइएगा 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो वृद्धि हार्मोन उसके शरीर में कम होता है, जिसके कारण वो नाटा दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन के कोशिका दीर्घन का अवरुद्ध करता है। बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। चलिए 80 यानी कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, और इसका आंसर सही दीजिएगा। कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां हरी और ताजी रहती हैं। चलिए फटाफट बताइएगा 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बेहतर लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से आप लोग का तैयारी होता रहे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।